दोस्तों नमस्कार। जो खिलाड़ी पिछले साल आईसीसी का क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुका हो, जो खिलाड़ी 3 बार आईसीसी का वनडे का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुका हो और टी20 का भी एक मौके पर जो है प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुका हो, वो खिलाड़ी अगर जूझ रहा हो और पिछली 10 पारियों में एक भी हाफ सेंचुरी ना बना पाए, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बहुत क्रिटिकली आलोचना उनको सहनी पड़ रही है और हम बात कर रहे हैं बाबर आजम की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिन्हें कभी किंग बाबर कहा जाता था और मैं समझता हूं आज भी उनमें हुनर है, बस कहीं चूक हो रही है उनसे। तो वो कहां चूक हो रही है, कहां वो फंस रहे हैं, उस पर हम एक ये वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। पिछली 10 पारियों का अगर आप पूरा आकलन करें तो हम पाते हैं कि 2 बार वो बोल्ड हुए हैं, 3 बार वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं, 4 बार कैच आउट हुए हैं, 1 बार रन आउट हुए हैं। जो 4 बार जो कैच आउट हुए हैं उसमें वो 3 बार बाबर आजम जो है विकेट के पीछे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई और वो कॉट बिहाइंड आउट हुए। अब अगर हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इसका आकलन करें, अगर वो बोल्ड होने वाला जो अंदाज है उनका, या ये कहिए कि जो 10 पारियां हैं, 10 में से आप 9 पारियां गिनिए क्योंकि एक बार जो रन आउट हुए हैं वो तो एक अलग चीज है, लेकिन 9 में से 5 मौकों पर वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए। इस अंदाज में वो फॉरवर्ड गए, फास्ट बॉलर की मूवमेंट, आखिरी क्षणों में जो लेट मूवमेंट होती है गेंद वो उसने उनको परेशान किया, और स्पिनर की जो है आखिरी क्षणों में जो टर्न होती है गेंद उसने उनको परेशान किया। मुझे लगता है पिंडी है, लाहौर है या कराची है, वहां पर ज्यादातर जिस तरह की पिच है, पिच की नेचर है, ज्यादातर खिलाड़ी मैंने पाकिस्तान के देखे हैं जो फॉरवर्ड जाते हैं, ज्यादा फॉरवर्ड खेलना पसंद करते हैं, बैकफुट पर थोड़ा सा कम खेलते हैं। मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हैं या जो बाहर विदेशों में खासकर सेना देश है, वहां पर बैकफुट पर खेलने का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। मुझे लगता है इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 2 बार जो आउट हुए हैं, बोल्ड हुए हैं, वो एक बार कमिंस ने उनको बोल्ड किया, एक बार हेजलवुड ने बोल्ड किया इसी टेस्ट मैच में जो जिसमें पाकिस्तान जो है हारा है मैच के चौथे दिन। इसमें जो बोल्ड हुए कमिंस की गेंद पर, वो गेंद जो है अगर आप देखेंगे तो एक सीम मूवमेंट वाली गेंद थी, इनवर्ट सीम था, और इनवर्ट सीम यानी वहां पर वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने गए, गेंद बैट और पैड के बीच में से, पैड और बैट के बीच में से निकल गई और वो आउट हो गए। इसी तरीके से दूसरी पारी में अगर आप देखें, हेजलवुड की जो गेंद थी काफी कुछ सिमिलर था पहली पारी के डिसमिसल की तरह। वहां पर भी वो जो है फॉरवर्ड गए थे और गेंद को रोक रहे थे। निक बेकर गेंद थी और निक बेकर गेंद जो है वो भी पैड और बैट के बीच में से निकल गई और एकदम भौचक्के से रह गए थे यहां पर बाबर आजम, और वो आउट हुए। अब उनके जो 3 डिसमिसल जो एलबीडब्ल्यू के हैं पिछली 10 पारियों में, उस पर हम बात करते हैं। जब वो श्रीलंका गए तो प्रभत जयसूर्या ने उनको बहुत परेशान किया और 2 बार उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, और यहां दोनों बार वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने गए थे, गेंद को रोक रहे थे और गेंद स्पिन हुई, इस पर वो आउट हो गए। एक मौके पर जो है ईस्ट सोडी जो न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर हैं, उनकी गेंद जो है उस पर एक गुगली गेंद को वो समझ नहीं पाए, उस पर वो पुल करने गए और वहां वो मिस कर गए और वहां पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो यहां पर अब थोड़ा सा ये उनको देखना होगा, आकलन करना होगा कि कहां चूक हो रही है, कहां गलती हो रही है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो 4 बार वो कैच आउट हुए हैं और 4 में से 3 मौकों पर वो विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हुए। श्रीलंका का दौरा याद कीजिए, समर विक्रमा ने उनको कैच किया, वहां पर भी वो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलने गए थे और वहां पर एज लगा, गेंद ने बाहरी किनारा लिया और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी तरीके से एलेक्स कैरी ने मार्च की गेंद पर उनको विकेट के पीछे लपका, यहां शॉट खेलने के लिए थोड़ा सा जल्दी चले गए थे बाबर आजम और वहां पर वो आउट हुए। इसी तरीके से अगर एलेक्स कैरी ने उनको जो है कमिंस की गेंद पर भी विकेट के पीछे लपका, जहां ये शॉर्ट गेंद थी, वॉवल सीम का थोड़ा सा लक्षण दिखाई दे रहे थे। एग्जैक्टली उसको वॉवल सीम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहां पर भी वो फंसे और एज लगा और पीछे विकेट कीपर
तैनात थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कराची की दूसरी पारी में से लेकर अब तक जो उनके आउट होने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। इन 6 मैचों में ऑस्ट्रेलिया से जो है 2 बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, 2 बार श्रीलंका को हराया पाकिस्तान ने, और न्यूजीलैंड से 2 मुकाबले इस दौरान जो है ड्रॉ रहे। एक डिसमिसल जो था उनका वो रनआउट का था, जहां वो जो है इमामुल हक के साथ जो है कराची का मुकाबला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। वहां पर बेस्वेल को वो खेल रहे थे इमामुल हक, उन्होंने मिड विकेट की तरफ शॉट खेला और वहां से जब तक कि फील्डर का थ्रो आता 2 रन दोनों बल्लेबाज दौड़ चुके थे। तीसरे रन के लिए वो दौड़े, थोड़ा सा तालमेल की कमी दिखाई थी इमामुल हक और बाबर आजम में, वहां वो बाबर आजम रन आउट हो गए। आमतौर पर रन आउट होते नहीं है, लेकिन यहां पर 2 बार बोल्ड होना, 3 बार एलबीडब्ल्यू आउट होना, 4 बार कैच आउट होना, और 4 बार कैच आउट होने में भी 3 बार विकेट कीपर के हाथों कैच होना और 1 बार रन आउट होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर खास तौर पर 5 मौकों पर फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट होना, ये उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है। आप क्या सोचते हैं उनके आउट होने के डिसमिसल के बारे में? क्या बेसिक्स पर वो जाएं? क्या जो फॉरवर्ड जाना जो है उनको बहुत महंगा साबित हो रहा है? इस पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आखिरी क्षणों की जो मूवमेंट है या आखिरी क्षणों की जो स्पिन है वो उनको बहुत परेशान कर रही है। अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।